आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। चांदन में शिक्षकों का वैक्सीनेशन के लिए अफरा तफरी मच गई। जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर प्रखंड के इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय चांदन में वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गा शंकर ने कहा कि शिक्षकों को जून माह का वेतन प्राप्त करने के लिए कोरोना का टीका लेना अनिवार्य है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों को स्वयं टीका के साथ साथ विद्यालय के रसोईया, पोषक क्षेत्र के सभी लोगों को टीका लगवाने का जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुमन सिंह ने वैक्सीनेशन के लिए काफी प्रयासरत करते नजर आए। स्कूल के सभी छात्राओं के अभिभावकों को अगल बगल के सभी ग्रामीणों से वैक्सीनेशन के लिए आग्रह कर रहे हैं, जिसमें छात्राओं के अभिभावकों में भी वैक्सीनेशन की रुचि देखी गई। सुमन सिंह ने इस कोरोना जैसी महामारी में अपनी माता को खोया है। सुमन सिंह ने बताया कि इस महामारी से जीतने का कोरोना टीका ही एकमात्र उपाय है। चांदन से पंकज मिस्त्री की रिपोर्ट। सर, आपका क्या नाम है? प्रियचंद्र आजाद। आप डबल डोज ले लिए हैं? जी, ले वैक्सीन का। हाँ। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या करना चाहिए समाज को, क्या क्यों नहीं लेना चाहता? ये सब आदमी को लेना चाहिए जी, और हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आप लोग भी लीजिए और लाके दिला भी देते हैं। वैक्सीन से समाज का परिवर्तन, मैंने बीमारी से दूर रहे। एकदम, ये बहुत अच्छा है। आप पीडीएस भी चलाते हैं? जी हाँ। पीडीएस में क्या कहते हैं? पीडीएस में मैं जन वितरण विक्रेता हूँ चांदन हेडक्वार्टर चांदन का। अच्छा। और हम लोगों को ऐसे मैंने कहा भी गया है कि आप लोग ले जाके दिलाइए, वो भी काम कर लेते हैं। दिलाए भी सामने, लाके दिलाए। यदि नहीं करेगा ना तो तीसरा वेव जो आएगा ना उसको बहुत हालत खराब हो जाएगी। मैं अपनी माँ को खोई थी, पता है? मेरे भाई को खून की उल्टी हो गई थी मेरे भाई को। बाप रे बाप, मत पूछिए। मेरे पिताजी किसी तरह बच गए। वही तो हम कह रहे हैं, अभी इतना सुविधा और भी जो है ना सबको जो है थोड़ा दिखा दीजिए। नहीं लिया? ठीक है। वैक्सीनेशन लिया आप? ले लिया। तो क्या कोई दिक्कत हुआ वैक्सीनेशन लेने में? ना, वैक्सीन लेने, टीका लेने में क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप क्या चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे गांव वाला से कि टीका लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माध्यम से आपके छात्राओं के अभिभावक नहीं आ रहे हैं, ऐसे स्थिति में आप वैक्सीन के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ? मैं सभी को ये सलाह दूंगी, सभी पेरेंट्स को ये सलाह दूंगी और जितने भी मेरे आसपास इस गांव में लोग हैं कि आप वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि मैंने खुद 2 महीने पहले वैक्सीन लिया है और आप अभी देख रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ। मेरे घर में पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को कोरोना हो गया था, जिसमें मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। तो मैं समझ सकती हूँ ये कोरोना बीमारी कितनी घातक है और एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन से आप मत भागिए, ये बहुत ही सरल उपाय है कोरोना से बचने का और सरकार ने इसे आपको मुफ्त में मुहैया कराया है, इसलिए आप इसका लाभ लें और कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि मैं 4 कोरोना पेशेंट के साथ रह के आई और इसी वैक्सीन ने मेरी सुरक्षा की है। 2 महीना हो गया, मैं दूसरा डोज अभी 3 महीने कंप्लीट होने के बाद लूंगी। तो मेरा यही सलाह है कि एकमात्र जो उपाय है कोरोना से बचने का वो ये वैक्सीन है। मैं स्वस्थ हूँ, आप देख रहे हैं, मैं कोरोना पेशेंट का इलाज की हूँ खुद। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी भाभी चारों कोरोना से संक्रमित थे, जिसमें मैंने पहले भी बोला कि मैं माँ को खो चुकी हूँ। इसलिए इस बीमारी की घातकता को समझ, इसकी ये कितना आपको हानि करेगा, आप अपने जब परिवार को खोते हैं तब ये महसूस होता है। इसलिए मेरा सभी से एक आग्रह है हाथ जोड़कर कि प्लीज वैक्सीन जरूर लें और मैं खुद ले चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि वैक्सीन से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा बुखार आता है तो ये और अच्छी चीज है कि आपको आपके शरीर में वैक्सीन सूट कर गया है।
और इसके बाद अब आप जब कोरोना आपको अटैक भी करता है तो आपकी जो आपको जो मतलब सिम्टम्स होंगे वो बहुत कम होंगे, मतलब आपके जो लक्षण होंगे बहुत कम होंगे और आप मृत्यु तक नहीं पहुंचेंगे। ये इतना भयानक मृत्यु है, मैंने खुद अपनी माँ को देखा है कि किस तरह से सांस लेने में तकलीफ होती है, कलेजा में दर्द होता है, लोग तड़प तड़प के मरते हैं। लंबा नहीं होगा ये। अच्छा, आप बताइए, ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय चांदन की, और आप लोग सभी को यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग वैक्सीन जरूर लें। और जो भी नहीं लिए हैं उनको भी हम जाके जागरूक करेंगे। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि आपको पेमेंट भी आ रहा है। ये सरकार की तरफ से आदेश था कि आप नहीं लीजिए, पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, चिट्ठी दी थी, ये पेपर में देखे थे। पेपर में देखे थे? जी। चिट्ठी तो कुछ नहीं मिला था? नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत, किस स्कूल के हैं आप? PS बड़फेरा। बड़फेरा जी। सुइया बड़फेरा जी। आप तो एक युवा शिक्षक हैं, आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहेंगे कि युवा को सबसे पहले आगे आना चाहिए समाज में, हर चीज में। अब जो अभी सोए हुए उनको जगाने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाला जो तीसरी लहर है वो सुना जाता है कि डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि वो इससे भी और खतरा होने वाला है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावधानी तो बरतनी चाहिए वैक्सीन लेने के बाद भी, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। वैक्सीन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है कि हम फिट हो गए, ठीक हो गए। सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वैक्सीन से इस बीमारी से बचा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बचा जा सकता है, लेकिन आपको परहेज भी करना होगा। हाँ, परहेज तो जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन भी जरूरी है। जी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।